नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, भगवान से यही हमारी प्रार्थना है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट तो मौसम विभाग की ओर से जारी नहीं किया जा रहा है, लेकिन कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि प्रदेश के 7 जिलों में आज घना कोहरा पड़ सकता है। इस तरह की संभावना व्यक्त की गई है और कोहरा का यदि अलर्ट जारी हुआ है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। वर्ष 2023 का आगाज हिमाचल प्रदेश में सूखे से हुआ था। वर्ष 2024 का आगाज भी सूखे से ही हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में वही स्थितियां बनी हुई है जो वर्ष 2023 में थी। दिसंबर के महीने में उस दौरान भी जब 2022 के दिसंबर का महीना था और 2023 में हिमाचल प्रदेश का पूरा देश प्रवेश कर रहा था, तो उस वक्त भी बारिश हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रही थी। सूखे की स्थिति हालात बने हुए थे और जनवरी फरवरी का महीना पूरा सूखे में निकल गया और यही स्थितियां इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। सूखे के हालात है, बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 3 महीने से लगातार बारिश का इंतजार हो रहा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का इंतजार हो रहा है, लेकिन मौसम है कि बरसने का नाम नहीं ले रहा है। बादल आसमान पर जरूर छा रहे हैं लेकिन बरस नहीं रहे हैं और इस तरह की स्थिति बनी हुई है। हालांकि 30 और 31 दिसंबर के आसपास हिमाचल मौसम विभाग की ओर से बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया था कि हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। इस तरह का पूर्वानुमान था। उम्मीद थी, बादल भी छाए आसमान पर लेकिन बरसे नहीं और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात नहीं हुआ। उससे बागवान भी निराश हुए, किसान भी निराश हुए और आम आदमी भी परेशान है और हैरान भी है कि इस तरह का मौसम जो हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है उससे किसानों को, बागवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस बार उठाना पड़ सकता है और साथ में आम आदमी भी परेशान है क्योंकि सूखी ठंड इस वक्त प्रदेश में पड़ रही है। कड़ाके की ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है और उसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बीमारियां भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। यदि हम बात करें कोहरे की, तो कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। बहुत सारी जगहों में प्रदेश में इस वक्त तापमान माइनस में चला हुआ है। नए साल को लेकर बहुत सारी उम्मीदें प्रदेशवासियों की नहीं बल्कि जो प्रदेश में घूमने के लिए पर्यटक आ रहे थे उन्हें भी थी कि इस बार कम से कम पहले क्रिसमस को लेकर पर्यटकों को उम्मीद थी कि इस बार व्हाइट क्रिसमस देखने को मिलेगा। जब व्हाइट क्रिसमस जब नहीं हुआ, बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में नहीं पड़ी, तो उन्हें लगा कि मौसम विभाग का एक और अलर्ट आया है तो शायद हो सकता है कि नए साल के आसपास उन्हें बर्फ देखने को मिले, निचले क्षेत्रों में बारिश हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यदि हम कोहरे की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, सिरमौर के धौला कुआं और पांवटा साहिब, जिला सोलन के नालागढ़ और बीबियन क्षेत्रों में कोहरे को लेकर, घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो इसलिए वाहन चालकों से हमारा आग्रह रहेगा कि वाहन संभल कर चलाएं। कोहरा इस वक्त बहुत ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ है, तो आजकल धुंध छाई हुई है मैदानी क्षेत्रों में और उसकी वजह से कोई हादसा भी हो सकता है यदि लापरवाही बरती। हालांकि पर्यटक बड़ी उम्मीदों के साथ शिमला की ओर जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बारिश हो सकती है, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि 6 जनवरी तक अब मौसम हिमाचल प्रदेश में साफ रहेगा। 6 जनवरी तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की कोई संभावना 6 जनवरी तक नहीं है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान लगाया गया था कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में के बहुत सारे इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है, तो वो पश्चिम विक्षोभ पहाड़ों में पहुंचने से पहले ही निष्क्रिय साबित हुआ। हालांकि बादल जरूर छाए लेकिन बरसे नहीं। लाला राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। नए साल की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। सतीश खिंटा जी का स्वागत है, नए साल की बधाई। ठाकुर आशु जी का स्वागत है, नए साल की बधाई। कश्यप पंवर जी का स्वागत है, नए साल की बधाई।
हेतराम कश्यप जी का स्वागत है, नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद्रमणि भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। नंदराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो नव वर्ष की बधाई और स्वागत। रवि सिंगला जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। डैनी बोसवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और सोलन अप टू डेट से अमरजीत पुंज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हैप्पी न्यू ईयर सोलन अप टू डेट की तरफ से भी हम दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो, उनकी तरफ से हमें शुभकामनाएं आई हैं। सतेंद्र शेरू जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। डैनी जी आज हरियाणा फरीदाबाद में मौसम साफ है, धुंध नहीं है पर शीतलहर चली हुई है। हरियाणा के फतेहाबाद से जानकारी डैनी जी ने हमें दी है। दिग्विजय सिंह जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। सीमा रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत, नए साल की बहुत बहुत बधाई। लाला राजपूत जी का स्वागत है, नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। श्याम चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और आज का मौसम सोलन का सर मौसम साफ है सोलन में। लुकेंद्र प्रोस्टर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत करते हैं हम और नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। सतेंद्र शेरू जी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। और बलदेव सिंह चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। दर्शकों से हमारा आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें। नए साल का हमारा यह पहला मौसम का बुलेटिन है और नव वर्ष का आज से आगाज हुआ है तो हमारा पहला बुलेटिन मौसम को लेकर, हालांकि बारिश का इस वक्त हिमाचल प्रदेश में इंतजार जरूर हो रहा है लेकिन बारिश होने की अभी फिलहाल संभावना नजर नहीं आ रही, जिस तरह के मौसम विभाग के पूर्वानुमान भी है। और राकेश जिंटा जी हैप्पी न्यू ईयर। और जनवरी 2024 का आज से आगाज हुआ है और नए साल की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई है। हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में पर्यटक प्रदेश में घूमने के लिए इस बार आए हैं, नए साल का जश्न मनाने के लिए आए हैं। सरकार ने भी पर्यटकों को लुभाने के लिए बहुत सारी तैयारियां की हुई थी। विंटर कार्निवल इस वक्त शिमला में चला हुआ है और पर्यटक वहां पर एंजॉय कर रहे हैं। और जो पर्यटकों की लगातार संख्या शिमला की ओर आ रही है तो इससे इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटक इस बार काफी प्रभावित हुए हैं प्रदेश की वादियों से। और जिस तरह से प्रदेश ने तैयारियां की हुई थी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, उससे काफी प्रभावित हुए हैं। और शिमला में कल चंडीगढ़ की ओर से करीब 35,000 वाहन एंटर हुए हैं। ये आंकड़ा हम सनवारा के पास जो टोल प्लाजा लगा उसके आधार पर बता रहे हैं कि 35,000 वाहन शिमला की ओर निकले हैं एक दिन में। तो यदि 4 लोग भी साथ होंगे तो 35,000 वाहन में 1,20,000 से अधिक लोग शिमला में नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचे हैं। उससे पहले कई दिनों से पर्यटक यहाँ पर रुके हुए हैं नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए। और कुल्लू और लाहौल स्पीति का जो आंकड़ा है वो 1.5 लाख के आसपास है कि करीब 1.5 लाख पर्यटक कुल्लू और मनाली में और लाहौल स्पीति में पिछले 2 दिनों में पहुंचे हैं नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए। तो पर्यटन स्थल हिमाचल प्रदेश के पर्यटकों से गुलजार रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए हैं। सरकार ने भी काफी निर्णय लिए होते पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और एक निर्णय के कारण तो सरकार की आलोचना भी हो रही है कि यदि कोई पर्यटक झूम जाए या शराब पीकर कहीं गिर जाए तो उन्हें पुलिस होटल तक पहुंचाएगी। और ललिता रोयत जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। कृष्णा शर्मा जी का स्वागत है, सोलन से शिमला से हमारे साथ जुड़ी हैं और हैप्पी न्यू ईयर उनकी तरफ से सभी दर्शकों को मैसेज भी है न्यूज नए साल की बधाई का। गोपाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। सुरेंद्र जी का नए साल की बधाई और स्वागत है। धर्मदास जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग जी और हैप्पी न्यू ईयर। चमन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो गुड मॉर्निंग और हैप्पी न्यू ईयर। मंजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो स्वागत करते हैं और साथ में नए साल की बहुत बहुत बधाई। लता भारद्वाज जी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। चतर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो नए साल की बहुत बहुत बधाई। राकेश जिंटा जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और नए साल की बहुत बहुत बधाई। रणजीत सिरमौरी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो नए साल की बहुत बहुत बधाई। ललिता जी को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई। राजपूत माला ठाकुर जी नव वर्ष की आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। हिमाचल प्रदेश में यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो अब पहाड़ ठंडे होने शुरू हो गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहाड़ हम इसलिए कह रहे हैं कि शिमला का जो न्यूनतम तापमान था
वो पिछले काफ़ी दिनों से बढ़ रहा था और उसकी और स्थिति यह हो गई थी कि शिमला का न्यूनतम तापमान सोलन, ऊना, मंडी की तुलना में बहुत अधिक था। हालांकि अभी भी सोलन, मंडी का न्यूनतम तापमान शिमला से कम है, लेकिन अब ऊना का न्यूनतम तापमान शिमला से अधिक हो गया है। तो कुल मिलाकर अब पहाड़ हिमाचल प्रदेश के ठंडे होने लग गए हैं, क्योंकि जिस तरह से कोहरे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है, सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है, उसके कारण लोगों की जो दुश्वारियां हैं वो प्रदेश में जरूर बढ़ी हैं। शिमला का न्यूनतम तापमान आज 4.6 रहा है। सुंदरनगर का 3.2 है, हालांकि सुंदरनगर का बीच में माइनस में चला गया। कल्पा का न्यूनतम तापमान 1.2 है। धर्मशाला का न्यूनतम तापमान 7.3 है। नाहन का न्यूनतम तापमान 7.3 है। ऊना का न्यूनतम तापमान अब 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ गया है और 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पालमपुर का न्यूनतम तापमान 5.5 है। सोलन का न्यूनतम तापमान इस वक्त 2.8 चला हुआ है। कांगड़ा का न्यूनतम तापमान 6.1 है। मंडी का न्यूनतम तापमान 2.9 है और ये डलहौजी का न्यूनतम तापमान इस वक्त 5.5 है। जुब्बड़हट्टी का न्यूनतम तापमान 8.3 है। कुफरी का 3.2 है। कुकुमसेरी का -9.5 है। नारकंडा का 3 डिग्री सेल्सियस है। रिकांगपियो का 2.8 है। सियोबाग का 2.6 है। समदो का -1.9 है। बट धौलाकुआं का 9.1 है। बट्ठी का 4.5 है। सरहन का 3.8 और देहरा गोपीपुर का 7.8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान देहरा गोपीपुर का न्यूनतम है। अधिकतम तापमान शिमला का बहुत ज़्यादा तो नहीं, 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे इस वक्त चला हुआ है, 14.8 है। और सबसे अधिक तापमान यदि रहा है तो सुंदरनगर का रहा है 21.3, कल्पा में 20.5 है, धर्मशाला में 13.6 है, कल्पा में 10.5 है और केलोंग का न्यूनतम तापमान इस वक्त -10 में है। काजा का -10 में चला हुआ है। कुल मिलाकर इन लाहौल स्पीति और किन्नौर में तो इस वक्त भयंकर ठंड, भीषण ठंड पड़ रही है। नाहन में 20 डिग्री सेल्सियस है। ऊना का यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें तो ऊना का अधिकतम तापमान काफ़ी कम इस वक्त चला हुआ है, 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। सुंदरनगर का 18 सोलन का 18.8 है। कांगड़ा का 20.5 है। मंडी का 16.8 है और डलहौजी का 10.5 है। जुब्बड़हट्टी 16.6 है। कुफरी 9.8 है। कुकुमसेरी 9.2 है और नारकंडा 10.6 इस वक्त तापमान चला हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। सूखे के हालात पैदा हो चुके हैं। हालात पैदा क्या, सूखा ही हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पड़ रहा है। पिछले 3 महीने से इस तरह के हालात बने हुए हैं। अगस्त के महीने को छोड़ दिया जाए, हालांकि अगस्त में सामान्य से 4% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन बहुत सारे जिलों में उस वक्त सामान्य से बहुत अधिक बारिश भी हुई थी। केवल 7 जिलों में सामान्य से कम बारिश होने के कारण जो आंकड़ा हिमाचल प्रदेश का अगस्त के महीने में निकला था वो 4% सामान्य से कम बारिश का निकला था। जबकि हिमाचल प्रदेश में उस वक्त 11 से 14 अगस्त और 22 से 23 अगस्त के बीच में 2 प्राकृतिक आपदा आई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान भी गई थी और प्रदेश को करीब 5 से 6 हजार करोड़ रुपए का उस वक्त नुकसान हुआ था। और बरसात के दिनों में हिमाचल प्रदेश को करीब 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन अगस्त के महीने के बाद प्रदेश में बारिश का जो दौर है वो थमता नजर आया। सितंबर के महीने में सामान्य से करीब 22% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई थी। अक्टूबर के महीने में सामान्य से करीब 28% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई। नवंबर के महीने में 39% और अब दिसंबर के महीने में करीब 80% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। और उसी का ही परिणाम है कि प्रदेश में सूखी ठंड भी पड़ रही है। किसान परेशान है क्योंकि फसल, रबी सीजन की फसलें को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। और जो बागवान है, बागवान तो पिछले वर्ष भी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि बर्फ़ हिमाचल प्रदेश में बहुत कम पड़ी थी और शिमला में तो पिछली बार हिमपात भी नहीं हुआ है। और इस बार लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि जिस तरह के बरसात के दिनों में हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर चला हुआ था, तो उससे लग रहा था कि दिसंबर के महीने में इस तरह की समस्या नहीं आएगी और अनुकूल मौसम बना रहेगा।
प्रतिकूल मौसम नहीं होगा, अनुकूल मौसम बनेगा और बारिश भी होगी, बर्फबारी भी होगी। पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में इस बार पर्यटकों का जो आना हुआ, उसकी एक वजह ये थी कि जो मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान थे वो उन नववर्ष उन त्योहारों के आसपास थे। जैसे क्रिसमस के आसपास पूर्वानुमान मौसम विभाग का आ गया कि 22 से 23 दिसंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, बारिश हो सकती है। और पर्यटक इस उम्मीद के साथ कि हिमाचल प्रदेश में अब व्हाइट क्रिसमस देखने को मिलेगा, तो पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ गए। और जब यह संभव नहीं हुआ, बर्फबारी नहीं हुई, तो 30 और 31 दिसंबर का पूर्वानुमान आ गया कि बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तो जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस मनाने के लिए आए थे, उसमें से कई रुक गए, कई नए पर्यटक हिमाचल प्रदेश में नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए पहुंच गए। और इसकी वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आए, लेकिन निराश होकर बहुत सारे पर्यटक वापस भी लौटे। हम देख रहे थे कि कल बड़ी संख्या में पर्यटकों का शिमला से चंडीगढ़ की ओर जाना चला हुआ था। वो बड़े निराश भी थे, हताश भी थे, क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ वो प्रदेश में आए हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम विभाग के कारण हिमाचल के पर्यटन कारोबार को पंख जरूर लगे हैं, क्योंकि 2-3 महीने तक प्रदेश में जिस तरह से पर्यटन कारोबार प्रभावित रहा, उससे पर्यटन कारोबारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से पर्यटकों को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, तैयारियां थी। विंटर कार्निवल शिमला में चला हुआ है, पर्यटक बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। और कृष्णा शर्मा जी हमारी बात से इत्तेफाक रखते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, क्योंकि पर्यटकों का जिस तरह से इस बार आना हुआ, तो उससे तो यही था कि जिस तरह से मौसम विभाग के पूर्वानुमान आ रहे थे, तो उसकी वजह से काफ़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए। सोलन में भी पहुंचे, जब शिमला में उन्हें जगह नहीं मिली, होटल सारे बुक थे, तो सोलन में भी पर्यटक बड़ी उम्मीदों के साथ, सोलन में भी पिछली बार हिमपात नहीं हुआ है, जब शिमला में ही बर्फ नहीं पड़ी तो सोलन में तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन इस बार हिमपात तो दूर, बारिश भी इस वक्त नहीं हो रही है। और मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुप्रभात भाई साहब, 2024 नव वर्ष की पहली सुबह आपको और आपके पूरे परिवार को, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। विनोद हापटू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। मुकेश गुप्ता जी का स्वागत है। निंदू चंदेल जी का स्वागत है। नव वर्ष के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। रोशन लाल जी को बहुत बहुत बधाई। कृष्णा शर्मा जी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। पवन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, नव वर्ष की बधाई। दुनीचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। विजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो बहुत बहुत बधाई नव वर्ष की। रंजीत सिंह जी को बहुत बहुत बधाई। राज मिश्रा जी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। भरत भगत जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें भी नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। कुलवंत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उन्हें भी नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। सोलन की यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और NH 5 पर जिस तरह से वाहनों की आवाजाही अक्सर रहती थी, आज थोड़ी NH पर वाहनों की आवाजाही कम है। ना पर्यटक ऊपर की ओर जा रहे हैं, ना पर्यटक ऊपर जो गए हैं जश्न मनाकर अभी वापस नहीं लौट रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का वाहन NH 5 पर आज चला हुआ है। और मौसम विभाग का मानना है कि 6 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। बारिश की कोई संभावना अभी फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही है। जब पूर्वानुमान आए थे तभी ज़्यादा उम्मीद लोगों को वैसे थी नहीं। बहुत सारे दर्शकों ने हमें पहले ही कहा दिए थे, बता रहे थे कमेंट के माध्यम से कि हिमाचल प्रदेश में इस बार हिमपात होने वाला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग के आंकड़े और जो जानकारी है उस ठीक साबित नहीं हो रही है। MR भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। लतीफ़ भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और झोल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, न्यू ईयर की आपको भी बधाई। नरोत्तम राम जी को भी न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई। और भरत भगत जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। दर्शकों से आग्रह रहेगा कि आप इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मौसम की जानकारी सभी दर्शकों तक पहुंच सके। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जो बाद में जुड़ेंगे, उन्हें भी मौसम का पता चले कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम रहने वाला है आने वाले दिनों। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नव वर्ष की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आपके परिवार के लिए मंगलमय हो, शुभ हो। नई खुशियां आपके घरों में आए, सुख समृद्धि लेकर यह नया साल आए और सबके लिए, क्योंकि पिछले साल वर्ष 2023
में पहले सूखे के हालात बने रहे, बाद में बेमौसमी बारिशें हिमाचल प्रदेश में होनी शुरू हुई, तब फिर प्राकृतिक आपदा आई, 500 से अधिक लोगों की दुखदायी मौत इस दौरान हुई, हिमाचल प्रदेश को 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और उसके बाद सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 का जो साल रहा, पहले सूखा, फिर अत्यधिक बारिश, फिर सूखा, और 2024 का आगाज भी उसी तरह का हुआ है जिस तरह का 2023 में हुआ था, सूखे के साथ हुआ था। तो सूखे के साथ ही 2024 का भी आगाज हुआ है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में प्रदेश में जो सूखी ठंड पड़ी है उससे लोगों को निजात मिलेगी और जो राहत मिलेगी, आसमान से राहत की बूंदें बरसेगी। इस तरह की हमारी हम उम्मीद रखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में समय पर बारिश होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी है वो लोगों के लिए चिंताजनक है। 6 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। हालांकि मौसम विभाग के जिस तरह के पूर्वानुमान पिछले आए हैं उससे भी लोगों को ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। हालांकि पर्यटक जो थे उन्हें बहुत सारी उम्मीदें मौसम विभाग के पूर्वानुमान के साथ थी। तो इसका ही परिणाम है कि 25 दिसंबर के आसपास बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए, व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद के साथ कि 22 और 23 दिसंबर का पूर्वानुमान था कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश होगी। और पर्यटक बड़ी उम्मीदों के साथ हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए कि उन्हें इस बार बर्फ देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछली बार वो वंचित रहे थे। हिमाचल प्रदेश का जिस तरह का मौसम का सूखे की स्थिति थी उसी तरह का मौसम इस बार भी बन गया। जब व्हाइट क्रिसमस की तमन्ना पूरी नहीं, उम्मीद पूरी नहीं हुई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तो बर्फ तो क्या बारिश भी नहीं हुई, तो उसके बाद लगा कि जब मौसम विभाग का एक और पूर्वानुमान आया कि 30 और 31 दिसंबर के पर हिमाचल प्रदेश में मौसम बिगड़ेगा, मौसम का मिजाज बिगड़ेगा, बारिश होगी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगी। तो कई पर्यटक जो 25 दिसंबर के लिए आए थे वो रुक गए इस उम्मीद के साथ कि अब बर्फ देखकर ही हिमाचल प्रदेश लौटेंगे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। बड़ी संख्या में पर्यटक इस बार आए हैं। पर्यटन कारोबार को इस बार बहुत बढ़िया हिमाचल प्रदेश में रहा है। जिस तरह का नुकसान प्रदेश को जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में उठाना पड़ा था, पर्यटन कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हो चुका था। हालांकि पर्यटकों का आना अभी भी जारी है। यदि हम कल की वही बात करें तो शिमला में कल 35,000 के करीब वाहन एंटर हुए हैं। सनवारा से 35,000 वाहनों की एंट्री सनवारा जो टोल प्लाजा वहाँ पर हुई। बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला में आए, बड़ी संख्या में पर्यटक मनाली और लाहौल स्पीति में आए। करीब 1.5 लाख के करीब पर्यटक बताए जा रहे हैं कि मनाली और कुल्लू में पहुंचे हैं। और इसी तरह की स्थिति कल शिमला की थी। और प्रदेश सरकार ने भी शिमला में विंटर कार्निवल का आयोजन किया हुआ है पर्यटकों को लुभाने के लिए। पर्यटक काफ़ी प्रभावित हुए जिस बार इस तरह की सरकार की व्यवस्था की गई है। हालांकि यदि बर्फ गिर जाती तो सोने पे सुहागा हो जाता है और पर्यटक जिस उम्मीद के साथ आए थे उसमें थोड़ी निराशा रही। लेकिन सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी गई है उसमें कोई कमी नहीं थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। गोपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, मनमोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं डुमहर से, तो उनका हम स्वागत करते हैं। 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई। गोपाल शर्मा जी को भी 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई। कांता चौहान जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई। बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें भी 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई हम देते हैं। और बंसी लाल जी को निकी रोली जी हमारे साथ जुड़ी हैं और 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई। अंजू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उन्हें भी 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई। सभी दर्शक जो बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ सुबह सुबह के इस बुलेटिन में जुड़ते हैं तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं। 9 वर्ष की एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, आपके लिए मंगलमय हो। परमजीत सिंह डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और एक उम्मीद के साथ कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का सूखी ठंड पड़ रही है उससे जल्द निजात मिले और वर्ष 2024 में बारिश भी हो, बर्फबारी भी हो और मौसम बिल्कुल जो सामान्य होता है वो ऐसा बना रहे, सूखे के हालात भी ना बने और अत्यधिक बारिश भी ना बने, क्योंकि प्रदेश अब उसे झेलने के लिए भी तैयार नहीं है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पहले ही प्राकृतिक आपदा की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान प्रदेश ने देख लिया है। और ठाकुर लेखराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। जसवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। सुमन वत्सी हमारे साथ जुड़े हैं
नववर्ष की आपको भी बधाई। विद्वान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। सुरेंद्र जस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, परमानंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ आज जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो प्यार और जो दुलार और जो सहयोग और जो जानकारी आप लोगों ने मौसम की मेरे साथ साझा की, आप लोगों की जानकारी की वजह से ही यह बुलेटिन थोड़ा लोकप्रिय हुआ है और यह प्यार 2024 में भी बना रहेगा, इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और संतराम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उन्हें भी नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम से संबंधित जानकारी मिल सके। हालांकि लोगों को मौसम के बारे में वैसे तो पता है, लेकिन ये है कि आसपास के इलाकों में जो आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि किस क्षेत्र में किस तरह का मौसम रहा है, वो लोगों के साथ साझा हो जाए। सोनू राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में आशा शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई नव वर्ष की। और आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, हमीरपुर से हमारी नियमित दर्शक हैं तो उनका नाम लेना भी जरूरी है और उन्हें बधाई देना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। रूप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। राजेंद्र राज कृष्ण मल्होत्रा जी हमारे साथ जलंधर से जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और नव वर्ष की आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपके पूरे परिवार को भी बहुत बहुत बधाई। सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है और शुभ हो और आप सुख समृद्धि लेकर आए नया साल आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में।